मिर्जा के सैयदना ने मिर्जा के सैयदना को शहीद किया। ये तो कहता है ना कि किस रदी अल्लाह अन्हु ने किस रदी अल्लाह अन्हु के कहने पर किस रदी अल्लाह अन्हु को शहीद किया। तो इसने जो तहकीक की है उसमें इसने ये बताया कि मेरे सैयदना ने मेरे सैयदना की वजह से मेरे सैयदना को शहीद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है और बेहतरीन मौक़िफ़ है कि सहाबा कराम आले रिज़वान के दरमियान जो जंगें हुई हैं हम उन्हें इस तरह आम आदमियों के दरमियान डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर ज़र्फ़ नहीं होता, वो समझ नहीं पाएंगे। और ला महला सहाबा कराम आले रिज़वान में से किसी एक की तरफ उन्होंने झुकाव करना है और दूसरी तरफ उन्होंने जो गंदी ज़बान इस्तेमाल करनी है। इसलिए बेहतर यही है कि सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान का ज़िक्र खैर के साथ किया जाए और तमाम के फ़ज़ाइल बयान किए जाएँ, किसी के ख़िलाफ़ ऐसी बात ना की जाए। अगरचे उनके दरमियान जंगें हुई हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक़ पर थे और दूसरे सहाबा उन्हें इज्तिहादी ख़ता लगी है, लेकिन इस अंदाज से बात नहीं करनी कि लोग दूसरे सहाबा को अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या उनके साथियों को बुरा भला कहें, इस चीज़ से बचना है। लेकिन चूँकि मिर्ज़ा जेलमी साहब ने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि नहीं हमने ज़बान चलानी है, और फिर इस तरह के लोग फिर फितने में पड़ते हैं। अगर इस तरह की बात तहकीकी के तौर पर की जाए तो इजाज़त है, लेकिन पूरा एक बैलेंस के साथ, बड़े एहतियात के साथ, कि कहीं जाने अनजाने में आपकी वजह से लोग सहाबा को गालियाँ न बकें, क्योंकि रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी और अल्लाह से राज़ी हैं। और इस तरह की गुफ्तगू की जाए ताकि उन तमाम का जो लेवल है अपने अपने हिसाब से बरकरार रहे। लेकिन ये जनाब इनका मकसद ही है राफ़ज़ियों वाला। तो अब ये इन्होंने रिसर्च पेपर लिखा है वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र, उसमें ये सफ़ा नंबर 9 आज मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। बड़े ये एक अंदाज अपनाता है जनाब, ये बताएं किस रदी अल्लाह अन्हु ने किस रदी अल्लाह अन्हु के कहने पर किस रदी अल्लाह अन्हु को शहीद किया। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि किस सैयदना ने किस सैयदना की वजह से किस सैयदना को शहीद किया। ये कहता ना रदी अल्लाह अन्हु, किस रदी अल्लाह अन्हु ने किस रदी अल्लाह अन्हु के कहने पर किस रदी अल्लाह अन्हु को शहीद किया। ये सारा झूठ है कि यानी ये बताना चाहता है कि हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी को हुक्म दिया कि जाके तुम हज़रत अम्मार को शहीद करो। ये सारा झूठ है। इसलिए हम कहते हैं ये अंदाज जो है ना ये बड़ा ख़तरनाक होता है। लोग गलत रवैया गलत नज़रिया लेके फिर उनको गालियाँ बकते हैं और उसका गुनाह मिर्ज़ा जेलमी के सर पर आता है। तो मिर्ज़ा जेलमी की तहकीक ये है, मैं आपको पहले बताऊँ उसका खुलासा। मिर्ज़ा जेलमी की तहकीक ये है कि मेरे सरदार सैयदना अबुल गादिया ने मेरे सरदार सैयदना अम्मार बिन यासिर को शहीद किया। लो जी, अब यही बना लो फिर कि मिर्ज़ा के सैयदना ने मिर्ज़ा के सैयदना को शहीद किया। ये तो कहता है ना कि किस रदी अल्लाह अन्हु ने किस रदी अल्लाह अन्हु के कहने पर किस रदी अल्लाह अन्हु को शहीद किया। तो इसने जो तहकीक की है उसमें इसने ये बताया कि मेरे सैयदना ने मेरे सैयदना की वजह से मेरे सैयदना को शहीद किया। मेरे सैयदना ने यानी कहता मेरे सैयदना अबुल गादिया ने मेरे सैयदना उस्मान की वजह से मेरे सैयदना अम्मार बिन यासिर को शहीद किया। मिर्ज़ा जी आप दें जवाब कि आपके सैयदना, हम तो सब सहाबा को हमारे नज़दीक सैयदना है, लेकिन हम आप ही से पूछते हैं, आप जो कहते हैं किस रदी अल्लाह अन्हु ने किस रदी अल्लाह अन्हु के कहने पर किस रदी अल्लाह अन्हु को शहीद किया, आपकी जो तहकीक है उसमें से ये हमें मिलता है कि आप कहते हैं कि मेरे सैयदना ने मेरे सैयदना की वजह से मेरे सैयदना को शहीद किया। वो ये मिर्ज़ा ने जो लिखा है सफ़ा नंबर 9 पे और हदीस नंबर 18 में ये लिखा है कि सैयदना अबुल गादिया ने हज़रत अम्मार बिन यासिर को देखा तो हज़रत अम्मार बिन यासिर ने सैयदना उस्मान को गालियाँ दी। हज़रत अम्मार ने सैयदना उस्मान को गालियां दी तो सैयदना अबुल गादिया ने उस वक्त सोच लिया कि इस बंदे को मैंने नहीं छोड़ना।
इस बंदे को मैंने नहीं छोड़ना। जब हजरत सैयदना अबुल गादिया सिफीन में शामिल हुए तो उन्होंने सैयदना अम्मार बिन यासिर को देखा और जाके उन्हें शहीद कर दिया। ये इसका खुलासा कि सैयदना ने सैयदना की वजह से सैयदना को शहीद किया। अब आइए देखिए इधर आप, और मैं इसके सारे ड्रामे आपको दिखाता हूँ किस तरह इसने ये ड्रामेबाजियाँ की हैं। तो आप पहला तो आपको मालूम हो गया ना कि सैयदना ने सैयदना की वजह से सैयदना को शहीद किया। अब यहाँ हजरत अमीर मुआविया तो निकल ही गए। अब मिर्ज़ा साहब दें जवाब। अच्छा, कहते हैं कि मुस्नद अहमद की हदीस में है, सैयदना कलसूम ताबी रहमुल्लाह का बयान है कि हम वासित जो इराक का एक शहर है, मैं सैयदना अब्दुल आला ताबी रहमुल्लाह के पास बैठे थे कि अचानक वहाँ एक शख्स को देखा जिनका नाम था सैयदना अबुल गादिया। नाम क्या था? सैयदना अबुल गादिया रदियल्लाहु अन्हु। उन्होंने पानी मांगा तो एक चांदी के नक्श निगार वाले बर्तन में उनके लिए पानी लाया गया, मगर उन्होंने पीने से इनकार कर दिया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए बड़ी हसरत के साथ बयान फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ये इरशाद फरमाया था, देखना मेरे बाद दोबारा काफिर न बन जाना, एक दूसरे की गर्दनें मारने लग जाओ, यानी ऐसा न करना। फिर सैयदना अबुल गादिया रदियल्लाहु अन्हु मजीद फरमाने लगे कि एक मौके पर मैंने एक शख्स को देखा, यानी अम्मार बिन यासिर को देखा, कि वो फलां यानी मेरे एक महबूब शख्सियत, यहाँ नाम नहीं लिखा, नाम नहीं लिखा, क्यों? ये अब ये खा गया। फलां मेरी एक महबूब शख्सियत, वो कौन थे? उस्मान थे। मदीने में हजरत अम्मार बिन यासिर मिर्ज़ा की तहकीक के मुताबिक हजरत उस्मान को गालियां दे रहे थे। इसलिए हम कहते हैं कि मुशाजरात सहाबा डिस्कस नहीं करने चाहिए। आपस में जंगें हुई हैं, तू में हुई है, ये नहीं करनी चाहिए। लेकिन मिर्ज़ा साहब को शौक है जरा, अच्छा, और 2 नंबरी देखेंगे, उनका नाम नहीं लिखा। क्या है जनाब? कहते हैं कि एक शख्स को देखा कि फलां, अभी फलां की जगह नाम नहीं लिखा उन्होंने, अम्मार बिन यासिर नहीं लिखा। अब ये तो तारीफ है ना हदीस में जनाब, तो कहते हैं कि तारीफ नहीं करनी चाहिए। अच्छा, क्या है आगे देखें। एक शख्स को देखा कि वो फलां यानी अम्मार बिन यासिर मेरे एक महबूब शख्सियत का तज़किरा बुराई के साथ कर रहा था। ये भी 2 नंबरी है कि मेरी एक महबूब शख्सियत का तज़किरा बुराई के साथ कर रहा था, हालांकि लफ्ज़ यसुब्बु फलानन, वो उन्हें गालियां दे रहा था। जब हज़रत खालिद बिन वलीद की बारी आती तो कहते हज़रत खालिद बिन वलीद ने अबू मूसा अशरी को गालियां दी, तो वहाँ ये लफ्ज़ नहीं कह सकते थे कि आपस में रंजिश हुई, नहीं, गालियां दी, बार बार गालियां दी। हम अहले सुन्नत हम कहते हैं आपस में रंजिश हुई, तो यह रंजिश, वहाँ भी रंजिश का आना चाहिए था, यहाँ भी रंजिश का। लेकिन तहरीफ क्या कर गया? ये धोखा देता है मिर्ज़ा जहलवी के जनाब, आप लोगों ने अपने अपने सहाबा रखे हुए हैं, हमने अपने सहाबा, हमारे सारे सहाबा हैं। कहता शिया कहते हैं आप लोगों ने अपने अपने सहाबा बनाए हुए हैं, बस कुछ सहाबा से मोहब्बत करते हो, कुछ से नफरत करते हो, हम सब से मोहब्बत करते हैं। ये तुम्हारा रवैया है कि तुम नफरत करते हो। खालिद बिन वलीद के बारे में तो वहाँ गाली का इस्तेमाल करते हो, यहाँ भी लफ्ज़ है यसुब्बु फलानन, फलां को उन्होंने क्या दी जनाब? गाली दी। अब यहाँ इन्होंने तर्जुमा क्या किया कि मेरी एक महबूब शख्सियत का तज़किरा बुराई के साथ कर रहा था, अबुल गादिया ने ये कहा। अच्छा, तो मैंने कहा अल्लाह ताला की कसम, अगर लश्कर में तू मेरे हाथे चढ़ गया तो तुझसे निमट लूंगा। अम्मार, अगर तू मेरे हाथे चढ़ गया तो मैं तुझसे निमट लूंगा। फिर जब जंग सिफीन का दिन बरपा हुआ तो अचानक वही शख्स मुझे मैदान जंग में मिल गया, अम्मार बिन यासिर। उसने ज़िरा पहन रखी थी, मुझे ज़िरा में एक शगाफ नजर आया तो मैंने ताक लगाकर नेज़ा मारा और उसे मार डाला। लो जी, कौन है? सैयदना अबुल गादिया ने सैयदना अम्मार बिन यासिर को मार डाला। अब लिख रहे हैं, सैयदना भी लिख रहे हैं, यानी मेरे सरदार ने मेरे सरदार को शहीद कर दिया। और किस वजह से? मेरे सरदार की वजह से, यानी सैयदना उस्मान को गालियां देने की वजह से मैंने उसे मार डाला। लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो मकतूल शख्स तो सैयदना अम्मार बिन यासिर थे, यानी उस वक्त तक सैयदना अबुल गादिया खुद भी सैयदना अम्मार बिन यासिर के अहम मर्तबे से नावाकिफ थे।
جب عام مرتبے سے ناواقف تھے تو ہم کہیں گے اجتہادی خطا۔ اب اجتہادی خطا کو اتنا جڑانا، اتنا بڑھانا جناب، باغی جماعت کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر کس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ حقیقت آپ کے سامنے کہ مرزا صاحب کے مطابق مرزا کے سیدنا نے مرزا کے سیدنا کی وجہ سے مرزا کے سیدنا کو شہید کر دیا۔ ہمارے تو ہیں ہی سیدنا، لیکن یہ اسی کی ٹون میں ہم اس کو جواب دے رہے ہیں جناب۔ اب آپ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا، سیدنا ابو الغادیہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ عمار بن یاسر کی یہ حیثیت ہے اور وہ یہ تھے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ سیدنا ابو الغادیہ نے اس وجہ سے حضرت عمار کو شہید کیا کہ حضرت عمار حضرت عثمان کو گالیاں دے رہے تھے، انہیں غصہ چڑھا کہ اس بندے کو نہیں چھوڑنا، اور بعد میں انہوں نے اس کو شہید کر دیا۔ یہ کہانی ہے جس کو مرزا اتنا پھیلاتا ہے، اتنا پھیلاتا ہے، اتنی نفرتیں پھیلاتا ہے۔ حقیقت تو یہ تھی، اصل بات یہ تھی کہ یہ چیزیں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن مرزا صاحب کو وہ شوق ہے۔ اب مرزا صاحب جو کہتے تھے رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کو کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر کیا کیا، اب مرزا صاحب نے خود تحقیق کی ہے کہ میرے سردار نے میرے سردار کی جیسے میرے سردار کو شہید کر دیا، اور اینڈ پہ لکھ دیا کہ وہ خطا تھی، خطا اجتہادی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔